पहले मैंने अपने पापा को ये वेल्थ का ट्रायंगल एक्सप्लेन किया था और उन्होंने मुझसे कहा कि ये कोई MLM की स्कीम है क्या। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ये वो वेल्थ का ट्रायंगल है जो अलग अलग लेवल के इनकम पे लोगों पे अप्लाई होता है, और यही वो वेल्थ का ट्रायंगल है जो लोगों की वैल्यू इस दुनिया में डिसाइड करता है कि उनके पास कितनी पावर होगी, कितना इन्फ्लुएंस होगा। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद तुम लोग ये अंदाजा लगा सकते हो कि तुम इस वेल्थ के ट्रायंगल पे कहाँ पे स्टैंड करते हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हारे पास कितने लेवल की पावर है भी या नहीं। तो ये ट्रायंगल शुरू होता है -2 के लेवल से। तो इस लेवल पे बेसिकली वो लोग आते हैं जो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है, या फिर जिनकी अर्निंग सोर्स जीरो है, या फिर वो लोग जो अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स की वजह से एकदम ही जीरो अर्निंग सोर्स पे आ चुके हैं, या बेसिकली ब्रोक हो चुके हैं, जिनकी अर्निंग पहले अच्छी खासी होती थी, अब बिल्कुल ही अर्निंग नहीं हो रही है, या फिर वो इंटेंशनली अर्निंग नहीं कर रहे हैं, बेसिकली लेजी लूजर्स। और दुनिया में 90% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम भी इसी कैटेगरी में होगे। तो अगला जो लेवल है उसको मैंने नाम दिया है -1। तो ये बेसिकली लोअर लेवल क्लास लोग हैं जिनकी अर्निंग 0 से लेकर 20,000 के बीच में होती है। इसमें डेली दिहाड़ी पे जाने वाले लोग, सिक्योरिटी गार्ड और लोकल शॉप्स पे काम करने वाले लोग आते हैं। और अगर मनी के लेंस से देखा जाए तो इन लोगों के पास पावर और इन्फ्लुएंस तो होता ही नहीं है, और जो इस ट्रायंगल के एकदम टॉप पे बैठे हैं उनके लिए इन लोगों को दबाना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। बेसिकली तुम ऐसा समझ सकते हो कि जो टॉप पे बैठा है अपने से हर नीचे लेवल वाले को दबा सकता है, क्योंकि उनके पास पैसे और पावर की कोई कमी नहीं होती, तो कानून भी उनके फेवर में बेंड हो जाता है, सरकार भी उनके लिए नए लॉ बना देती है। इस लेवल में जो भी लोग आते हैं वो बेसिकली जो टॉप पे बैठे हैं उनके लिए कीड़े मकोड़े के बराबर ही है, क्योंकि उनको पता है इनको जब चाहे जैसे हम चाहे तब दबा सकते हैं, और इसका कॉन्सिक्वेंस कुछ ज्यादा बड़ा होगा नहीं। और आए दिन ऐसा होता भी है, इस लेवल पे जितने भी लोग होते हैं उनको दबाया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट इन दी एंड वो कर कुछ नहीं सकते हैं, बस उसको सहो और जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। इसके बाद आता है लेवल 1, जिसको मैंने नाम दिया है अपर लेवल क्लास, और इस रेंज में आने वाले मोस्टली लोगों की सैलरी 20,000 से 1 लाख के बीच में होती है। तो इस कैटेगरी में बेसिकली टीचर्स, लोकल शॉप के मैनेजर्स और बिगिनर एम्प्लॉयज आते हैं। तो इस लेवल पे तुम लोग के पास पावर और इन्फ्लुएंस के नाम पे कुछ भी नहीं होता, थोड़ी सी अमाउंट में तुम्हारे पास पावर आ जाती है, और क्या होता है जिससे तुम -1 लेवल वाले लोगों को दबा सकते हो। और ऐसा अक्सर होता भी है कि जो लेवल 1 पे बैठे हैं वो -1 लेवल वाले लोगों को, बेसिकली लेबर क्लास वाले लोगों को दबाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, या फिर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। और इनको दबाने के लिए इनके ऊपर के लोग हैं जिसको मैंने नाम दिया लेवल 2। तो बेसिकली तुम्हारी सैलरी 100K से 400K रुपीज तक होती है। इस कैटेगरी में मोस्टली किसी भी छोटी मोटी कंपनी के मैनेजर या सीनियर एम्प्लॉइज या फिर शॉप के ओनर, लोकल शॉप के ओनर होते हैं। इस लेवल पे आके तुम लोग के थोड़े कनेक्शन हो जाते हैं, थोड़े मोड़े, ज्यादा नहीं, नेटवर्किंग थोड़ी सी हो जाती है, जिससे तुम अपने ऊपर लेवल के लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, और नीचे के लेवल से थोड़ा पावर तुम्हारे पास ज्यादा होता है, और तुम्हारा लाइफस्टाइल भी लेवल 1 के मुकाबले ऑन एवरेज तुम एक डिसेंट सी लाइफ जी रहे होते हो इस लेवल पे आके। तो आगे बात करते हैं लेवल 3 की। तो इस लेवल पे तुम्हारी जो सैलरी है वो 4 लाख से 10 लाख के बीच में होती है। तो इस कैटेगरी में बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड लोग और वो लोग आते हैं जिनके थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स है, या फिर मीडियम लेवल के शॉप के ओनर। इस लेवल पे पहुंचने के बाद तुम लोग ऐसा फील करते हो कि तुम्हारे पास थोड़ी सी अमाउंट में फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुकी है। बेसिकली इतनी पावर तो आ ही जाती है इस लेवल में कि तुम अपने लीगल मैटर्स को सेटल करने के लिए वकील वगैरह हायर करके मैटर को सॉल्व कर सकते हो, या फिर इस लेवल के कनेक्शन तक बन जाते हैं कि तुमको लीगल मैटर सॉल्व करने के लिए कोर्ट में जाना ही ना पड़े। तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद तुम लोग वेकेशन, इंजॉयमेंट के लिए फॉरेन टूर पे जाना, ये सब तुम सोच सकते हो। इन सब की प्लानिंग करना बेसिकली आसान हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे माइंड लेवल पे फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुकी है, और तुम लोग उतना सोचते नहीं इस लेवल पे आने के बाद कि पैसे को ऐसे खर्च करना चाहिए, और थोड़ा तुम इन्वेस्टिंग पे ध्यान देते हो, तुम इससे अगले लेवल पे पहुंच सकते हो। सम अमाउंट ऑफ पावर इनमें भी होती है, पर मैंने जहाँ तक देखा है कि इस लेवल के जो लोग हैं वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं करते हैं और अपने नीचे वाले को एक्सप्लॉइट करने का ट्राई नहीं करते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसके बाद बढ़ते हैं लेवल 4 पे। तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद तुम लोग की सैलरी कम से कम 10 लाख से 40 लाख के बीच हो जाती है। तो इसमें बेसिकली डॉक्टर, लॉयर्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ओनर वगैरह आते हैं, छोटे लेवल की। तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद तुम लोग के पास डिसेंट से पावर आ जाती है। इतनी पावर तो आ ही जाती है कि तुम्हारे एरिया के MLA और MP से या फिर कमिश्नर वगैरह से कनेक्शन अच्छे हो जाते हैं, टाइज बन जाते हैं, और वो लोग टाइम आने पे तुम लोग की छोटे मोटे कामों में हेल्प भी कर सकते हैं। तो इस लेवल पे पहुंचने का तुम लोग की फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ अमाउंट तक लगती है कि हाँ तुम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो। इस लेवल पे पहुंचने के बाद तुम लोग किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, और तुम लोग महीने की 2-4 फॉरेन ट्रिप्स तो मार ही सकते हो इस लेवल पे पहुंचने के बाद। तो इस लेवल के लोगों से मेरा कुछ खास इनकाउंटर हो या इंटरेक्शन तो हुआ नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। तो इस लेवल पे पहुंचे हुए लोगों को तुम इनोवा, मर्सिडीज या थार वगैरह में घूमते हुए देख सकते हो। तो अब बात करते हैं लेवल 5 के बारे में।
तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद तुम लोग की इनकम 40 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो जाती है और तुम्हारे हर छोटे मोटे लीगल मैटर को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास एक पर्सनल वकील होता है। बेसिकली इस लेवल पे पहुंचने के बाद एक सीए और वकील होना जरूरी होता है, नहीं तो कहीं से तुम्हारे पास गवर्नमेंट का उठता हुआ नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स के बारे में। जो असली पावर है वो इस लेवल से शुरू होती है, जिस पावर का यूज करके तुम अपने से नीचे लेवल के लोगों से काम निकलवा सकते हो, पर फिर भी ये उस अमाउंट की पावर नहीं होती जो इसके एकदम टॉप पे बैठे होते हैं। बेसिकली एलीट लोगों के पास जो पावर होती है उसके मुकाबले ये पावर कुछ भी नहीं होती है। काइंड ऑफ 10% तक पावर हो सकती है उस लेवल की। इसके बाद बात करते हैं लेवल 6 के बारे में। इस लेवल पे पहुंचने में तुम्हारी जो इनकम है 1 CR से 10 CR तक होती है। तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद तुम्हारा जो कनेक्शन है वो मिनिस्टर वगैरह MP वगैरह से होने लगते हैं, अच्छे खासे कनेक्शन, और तुम्हारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी बन जाते हैं ये लोग। तो इस कैटेगरी में मोस्टली बिजनेस ओनर, बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन के ओनर और कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ओनर्स आते हैं। तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद तुम लोग को प्राइस टैग देख के सामान लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम आंखें बंद करके खरीद सकते हो चीजें। काफी हद तक तुम फाइनेंशियली फ्री हो चुके होते हो। तो बेसिकली यहीं से असली पावर का गेम चालू होता है। इसके बाद बात करते हैं लेवल 7 के बारे में। तो ये देखो, ये है लेवल 7। इसमें जो तुम्हारी इनकम है 10 CR से लेके 100 CR तक होती है। तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद तुम लोग काफी हद तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके होते हो और तुम्हारे हाथ में पावर भी अच्छी खासी लेवल पे आ चुकी होती है और तुम्हारी लाइफ में पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है। इस लेवल पे पहुंचने के बाद तुम लोग को एक खतरनाक सी एडिक्शन होती है पावर की। इस कंपनी में बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर लोग आते हैं। तो इस लेवल पे पहुंचने में तुम लोग की कार कलेक्शन भी काफी अच्छी खासी लेवल पे पहुंच चुकी होती है और तुम लोग को अपने प्रोटेक्शन के लिए 2-4 बाउंसर वगैरह भी हायर करने पड़ते हैं और किसी एरिया में जाने से पहले उस एरिया की स्कैनिंग, चेकिंग वगैरह भी रेगुलरली करनी पड़ती है। तो इसके बाद बात करते हैं फाइनल लेवल के बारे में, जो कि है लेवल 8। इसमें बेसिकली दुनिया के टॉप 1% लोग आते हैं, बेसिकली एलीट लोग। तो इसमें बेसिकली डेका मिलियनियर्स और बिलियनियर्स वगैरह आते हैं। तो इस लेवल पे पहुंचने में तुम्हारी जो इनकम है वो 100 CR से लेके बिलियंस में पहुंच जाती है और ये पैसों का एकदम फाइनल लेवल है। इस लेवल पे पहुंचने में तुम्हारे हाथ में इमेंस पावर आ जाती है और इतनी पावर तो आ ही जाती है कि गवर्नमेंट तुम्हारे लिए लॉज वगैरह तोड़ के नए लॉज बना सकती है। इस लेवल पे पहुंचने में तुम लोग 2-4 स्पेस की ट्रिप्स भी मार सकते हो और पैसा तो तुम पानी की तरह बहा सकते हो, तुम्हारा उसका भी खत्म ही नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा गोल, ड्रीम या फैंटेसी नहीं होगी जो तुम इस लेवल पे आके पूरी ना कर सको। तो बेसिकली ये फाइनल लेवल है, बॉस लेवल जिसको हम बोल सकते हैं। इस लेवल पे पहुंचने के बाद जो लॉ वगैरह होते हैं वो तुम्हारे लिए बेंड होने लगते हैं और तुम्हारी जो वैल्यू होती है सोसाइटी में सबसे ज्यादा हाई होती है। और मेरा इस लेवल के लोगों से कभी इनकाउंटर हुआ नहीं है। बेसिकली एक बार हुआ था, उस बंदे की नेटवर्थ 100 करोड़ के आसपास थी और वो काफी मतलब डिसेंट सा मुझे लगा। बातचीत करने में लोग इंसान की तरह ही होते हैं। असली पावर जो होती है वो इन लोग के हाथ में होती है भाई। तुम लोग क्या खरीदोगे, तुम लोगों को कल क्या क्या डिसीजन होगा, तुम लोग के फोन में कौन से ऐप होंगे, कल को क्या देखोगे, कौन सा ट्रेंड आएगा, कौन सा ट्रेंड बंद करना है, किस आर्टिस्ट को पॉपुलर करना है, किसको नहीं करना है, किसको निकालना है, ये सब इन लोगों के हाथ में होता है। मीडिया में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा सब इन लोगों के हाथ में होता है। तो बेसिकली पावर का एकदम फाइनल लेवल होता है विद मनी, क्योंकि पावर विदाउट मनी पहले काम करती थी। आजकल के जमाने में भाई मनी विद पावर काम करता है। पुराने जमाने से पावर हो तो तुम भाई इन्फ्लुएंस करके सेना बना के किसी दूसरे राज्य में हमला कर सकते थे, पर आजकल ऐसा नहीं चलता। मनी को यूज करने के बाद जो पावर आती है उस चीज के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। आजकल के जो एक्चुअल पावरफुल लोग हैं वो पर्दे के पीछे बैठ के पैसे से पावर को कंट्रोल करते हैं। आई होप तुम लोगों को ये वेल्थ का ट्रायंगल समझ में आया होगा। अब बाकी यार दुनिया ऐसे ही है, ऐसे ये चीजें काम करती हैं। तो कमेंट करके बताओ कि अभी तुम कौन से लेवल पे हो और फ्यूचर में कौन से लेवल पे खुद को देखना चाहते हो। पैसा और पावर आने का ये मतलब नहीं है कि तुम लोग अपने नीचे वालों को एक्सप्लॉइट करो, यूज करो या उनको दबाओ, क्योंकि ऐसे लोगों का डाउनफॉल भी बहुत जल्दी होता है।